बिहार बिहार की राजनीतिक पारा काफ़ी तेज़ी से चढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर ख़ास करके लोगों की जो निगाह टिकी हुई है वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर टिकी हुई है। एक अरसे में 24 से 25 प्रत्याशी उतार कर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सबको चौंका दिया था। 10 से ज़ायद लगभग उनके प्रत्याशी सेकंड नंबर पर थे और 5 विधायक चुनकर आए थे। ये बात मुद्दे की बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा और अहम मुद्दा ये है कि 5 जो लोग चुनकर आए थे वो सीमांचल के इलाके से और सीमांचल के एडजेसेंट इलाके से जो सेकंड नंबर पर रहे थे, थर्ड नंबर 4 और कुछ लोगों की ज़मानत भी वहाँ जब्त हुई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस बार जिस तरह के हालात बिहार की राजनीति के हैं और बिहार के अंदर जिस तरह से ख़ास करके हम यूँ भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो बड़ा खेला किया है उसका सीधा सीधा फ़ायदा ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन को होने जा रहा है। और ये बात है वक़्फ़ कानून को लेकर। वक़्फ़ संशोधन कानून 2025 को लेकर लगातार बिहार के अंदर अलग अलग जगहों पर जो तो प्रोटेस्ट जारी है और इस प्रोटेस्ट के अंदर कहीं ना कहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष अमर बैसा के विधायक जनाब अख्तरुल इमान साहब अपनी पूरी भूमिका निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। इन दिनों जिस तरह के हालात हैं उन तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए तो एक तरफ जनता दल यूनाइटेड की अगर हम बात करें तो उसके अंदर गलती शुरू है। लगातार उसके जो है तो पूर्व सांसद रनिंग जो है तो कई नेतागण जो है तो पार्टी छोड़कर पार्टी को सलाम ठोककर जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन या दिगैर दूसरी पार्टियों के साथ साथ खामोशी इख्तियार करते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लगातार अपनी जो है तो मेहनत और जद्दोजहद के साथ जुटी हुई है। अख्तरुल इमान साहब का जो कमिटमेंट है कि 4 के बदले 40 लेकर आएंगे उसको वो पूरा करते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो कई पूर्व विधायक और पूर्व सांसद जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टच में हैं, इस तरह की बात सामने आ रही है। तमाम तर चीज़ों के साथ इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर अगर देखा जाए तो बड़ी सुगबुगाहट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ बनते हुए नज़र आ रही है। खास करके सीमांचल की उन सीटों के ऊपर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मजबूत पकड़, जहां पर जो है तो मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित और अन्य समाज के लोग जुड़े हुए हैं। सीधी तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरह के फ़िलहाल काला कानून जिसको हम कह सकते हैं जो सांसद के ज़रिए से पारित किया गया है या फिर उसको लेकर जो है तो कई असमंजस क्रिएट की गई है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी को लेकर जो है तो कई जो है तो असमंजस क्रिएट की गई है, उन तमाम तर चीज़ों को लेकर फ़िलहाल जिस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रुख करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जो आपके सामने जा रही है 4 भर के MLA हैं कांग्रेस पार्टी से और अब जो है तो वह असदुद्दीन अवैसी साहब का दामन थाम चुके हैं, यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शरीक हो चुके हैं। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शरीक होने के बाद ये भी बताया जा रहा है कि बहादुरगंज या किसी एक विधानसभा क्षेत्र से उनको पार्टी MLA का टिकट दे सकती है। 2025 के ही अंदर जो है तो यहाँ पर चुनाव होने हैं और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी तैयारी के साथ इसके अंदर जुटी हुई है। फिलहाल इन दिनों की अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब लगातार तीखे हमलों के साथ, चाहे वो पहलगाम मामला हो, चाहे वो बिहार की राजनीति हो, चाहे वक्फ बिल कानून का मामला हो, ये तमाम तर चीज़ों के ऊपर जो तो अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। और इसमें कई संगठन जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मौजूदा बिहार प्रदेश अध्यक्ष अमर बैसा से अख्तरुल इमान साहब के साथ भी खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये चीज़ है कहीं ना कहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की राजनीतिक पकड़ और राजनीतिक सूझबूझ को बिहार के अंदर मजबूत करते हुए नज़र आ रही है। जिस तरह से अख्तरुल इमान साहब की अगर हम बात करते हैं या फिर अख्तरुल इमान साहब की जो राजनीतिक पकड़ की अगर हम बात करते हैं तो मौजूदा 4 अजला की अगर हम बात करें या फिर सीमांचल के बाहर की अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पकड़ मजबूत होते नज़र आ रही है। और 5 साल का जो लेखा जोखा है अख्तरुल इमान साहब ने, चाहे वो कोसी प्रखंड के अंदर, चाहे वो जो है तो पटना के अंदर, चाहे वो जल जमाव का मामला हो, भूमि कटाव का मामला हो, अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनके जो है तो दर्जों की बात हो, या फिर हर तरह से देखा जाए तो मुस्लिमों के, पिछड़ों के, दलितों के, आरक्षित समाज के और हर उन गरीब मजलूम के लिए आवाज़ उठाई है। और फिलहाल जिस तरह की माहौल वक़्फ़ कानून को लेकर जो है तो बिहार के अंदर बना हुआ है और वहीं नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसके ऊपर चर्चा चल रही है कि क्या ये कानून जो है तो आने वाले दिनों के अंदर बड़ा जो है तो बदलाव लाएगा।
या फिर जो है तो जिस तरह से हम बात करेंगे जनता दल यूनाइटेड जो अभी फेस में गुजर रही है, जिस तरह की राजनीति जनता दल यूनाइटेड की है, उसमें जो है तो लगातार मुस्लिम नेताओं की डिमांड थी। ये बताया जा रहा है कि उसमें अमेंडमेंट की बात की जाएगी, जो कानून है उसके अंदर अमेंडमेंट किया जाएगा, लेकिन उस तरह से नहीं हो सका। और असदुद्दीन अवैसी साहब की लगातार जो है तो वक़्फ़ कानून को लेकर जो है तो पैरवी और लगातार कानून को लेकर जो है तो अपनी बात रखना, ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा संकेत देता है कि बिहार की जो एक बड़ी मेजॉरिटी जिसको हम कह सकते हैं यादव कम्युनिटी और उसके बाद मुस्लिम समाज के अंदर जो है तो MY फैक्टर जिस तरह से चल रहा था उसको भी ज़रूर टेंशन होगा। तो कहीं ना कहीं इस बार विधानसभा के अंदर जो बिहार के विधानसभा चुनाव होने वाले उसके अंदर कई बड़े बदलाव के साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बार सीमांचल की ही नहीं बल्कि सीमांचल के बाहर निकलकर जो है तो अपना रुख करेंगी। और राजनीतिक तौर पर जिस तरह से देखा जाए लेफ्ट पार्टीज़ हो या कांग्रेस हो या फिर दूसरी तरफ अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी हो या RJD हो, तमाम तरह की पॉलिटिकल पार्टीज़ को यहाँ पर टेंशन को बढ़ावा देगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें लगातार जिस तरह की जो तो चर्चाएं चल रही है कि इस बार जो तो विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और दीगर दूसरी पार्टियों का समागम जो है तो कई तरह से देखा जाए तो होगा। लेकिन यहाँ पर सीधी तौर पर अगर हम बात करें जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड की हो या रजद की हो या कांग्रेस की हो, लेफ्ट कांग्रेस हो या फिर लेफ्ट की तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज़ हो जो बिहार के अंदर बड़े बड़े दावे तो कर रही है या फिर पूरे हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े दावे करती है कि मुसलमानों की वक़्फ़ जायदाद को लेकर हो या फिर मुसलमानों के हक़ व हुकूक़ की बात हो, उन तमाम तरह के लोगों को लेकर जो है तो यहाँ पर वो अपनी बात रखती है या फिर उनके हक़ को लड़ती है, तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया है। ऐसे हालात में अगर देखा जाए तो सीमांचल हो या पूर्व बिहार के पटना हो, कोसी हो, मगध हो, मुंगेर हो, हर डिवीज़न के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो है तो क़यादत को लेकर जो है तो अब बड़े बड़े जो है तो दिग्गज नेता MIM का दामन थामते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर हम कह सकते हैं कि बिहार के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो मजबूत पकड़ है, इस बार जो है तो बड़ा खेल जो है तो बिहार के अंदर राजनीतिक तौर पर हो सकता है। किंग मेकर बन सकती है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन या फिर जो है तो बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक बड़ा झटके के साथ ज़ेर कर सकती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ये बात हम ज़रूर कह सकते हैं कि इस बार का जो सीमांचल के अंदर जिस तरह की मजबूत पकड़ है, सीमांचल की फलाह बहबूदी के लिए जिस तरह से असदुद्दीन अवैसी साहब ने लगातार बातें की है या फिर काम किया है अख्तर उल ईमान साहब ने बिहार के अंदर रहते हुए, उन तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए तो बिहार की जनता इस बार जो तो उन लोगों को ज़रूर जो है तो माफ़ नहीं करेंगी जिन्होंने जो है तो बिहार की सीमांचल की आवाम खास करके मुस्लिम पिछड़ा दलित आरक्षित समाज की पीठ में छुरा खोपा है और जो है तो पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कमज़ोर करने का काम किया है। जबकि अगर यही लोग अगर कभी MIM के अंदर रहते और MIM ने इनके काम को नहीं बल्कि जो तो असदुद्दीन अवैसी साहब की ख्वाहिशात को लेकर, असदुद्दीन अवैसी साहब की जो है तो जिस तरह की स्कीमात थी सीमांचल को लेकर उसके ऊपर अमल पैरा होते हुए जो तो उनको वोट दिया था, ये बात जो तो लगातार की जा रही है कि इस बार कई विधायक कई सांसद जो तो पूर्व के हैं या फिर रनिंग है वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रुख कर सकते हैं और कई बड़े बदलाव जो है तो सीमांचल ही नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में इस बार होते हुए नज़र आएंगे। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जिसको लेकर जो है तो कई बड़े जो और छोटे बदलाव जो है तो यहाँ पर हो रहे हैं। और इस बार अगर इसी तरह के हालात रहते हैं तो सीमांचल के अंदर अगर हम यूँ भी कह सकते हैं या बिहार के अंदर हम यूँ भी कह सकते हैं कि इस बार बड़े बदलाव की तैयारी में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आगे बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं। पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित समाज या फिर अन्य किसी भी समाज के तबकात के लोग हों, वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और बिहार के अंदर इस बार कई बड़े खेल के साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बड़े बदलाव के साथ आगे बढ़ेंगी। अगर इस तरह की जो तो उम्मीदें जो तो जनता के साथ और जनता ने जुड़ी रखी है वो अगर कभी पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाती है हितों में, यहाँ के पिछड़ों के, दलितों के, आरक्षित समाज के, तो फ़ायदा होगा। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वक्फ बिल संशोधन कानून 2025 को लेकर जो है तो जिस तरह से बिहार के अंदर जो है तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं और यहाँ की जनता जो है तो सड़कों पर उतर कर या फिर अपना एहतजाज हर तरीके से जो है तो बनाते हुए नज़र आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा जो है तो बिहार के अंदर कार्यरमल होगा। और यहाँ पर बदलाव के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिसको लेकर जो है तो जनता दल यूनाइटेड हो, कांग्रेस हो या रजद हो, उनकी नींद
हराम हो सकती है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल दोस्तों, जिस तरह के हालात बिहार के अंदर है, वो अगर देखें तो कई एक चीज़ों को लेकर जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के काम को सराहा जा रहा है और उनकी तारीफ़ की जा रही है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।